नमस्ते, मैं स्वानंद गंगल और न्यूज डंका में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है लिबरल्स जस्ट चिल। ये विषय हमने क्यों लिया, इसके पीछे कारण है जो अभी इजराइल और पैलेस्टीन का जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर से ये विषय आया। हुआ यूं कि यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इस विषय पर चर्चा हो रही थी। हमें इस विषय की पूरी पार्श्वभूमि पता है कि हमास जो फिलिस्तीन का एक दहशतगर्द संगठन जिसे कहा जाता है ऐसा है, तो उसने इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़ने शुरू किया। बाद में इजराइल ने गाजा पट्टी में रॉकेट अटैक करना शुरू कर दिया और वो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स में चर्चा हो रही थी और उसमें भारत के जो प्रतिनिधि है उन्होंने ऐसा कहा, जिनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। ये जो टीएस तिरुमूर्ति जी है, इन्होंने ऐसा कहा कि भारत जस्ट पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करता है, उसका समर्थन करता है। इसका मतलब हमारे भारतीय लिबरल्स ने ऐसा निकाला कि भारत पैलेस्टीन को सिर्फ समर्थन करता है और उसके ऊपर उन्होंने भारत के लोगों की, भारत के जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उनकी आलोचना शुरू कर दी, उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि देखो भाई तुम्हारे सरकार ने क्या कर दिया। पर यह क्या सही बात है? तो ऐसा नहीं है। हुआ क्या है? हुआ ऐसा है कि भारत ने जब कहा कि वी सपोर्ट जस्ट पैलेस्टीन कॉज, तो यह पहली बार नहीं कहा है। यहां पे जस्ट पैलेस्टीन कॉज का मतलब है कि हम पैलेस्टीन की जो न्याय मांगे है, उनका जो न्याय अधिकार है उसका हम समर्थन करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं। भारत ने पहले से ही इस विषय में जो इजराइल पैलेस्टीन का है उसमें ऐसी भूमिका ली है कि ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है, मतलब 2 देश निर्माण करके जो सॉल्यूशन निकलने वाला है वही सॉल्यूशन सही है। और ये 2 स्टेट सॉल्यूशन पैलेस्टीन है, इजराइल है और ये सॉल्यूशन को भारत समर्थन करता है। भारत ने ये जो बरसों सिक्योरिटी काउंसिल में कहा उसका भी अगर हम एक अच्छी तरह से उसे देखें तो उसमें भारत ने क्या कहा है? भारत ने ऐसा कहा है कि ये जो तनावपूर्ण स्थिति है इसको सुलझाने को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, जल्द से जल्द इसे सुलझाना चाहिए। जो क्वार्टेट है, क्वार्टेट एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के प्रक्रिया से जो निर्माण हुई है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रशिया, ऐसे 4 प्रतिनिधियों का मिलकर ये क्वार्टेट तैयार हुआ है। और इजराइल पैलेस्टीन के जो संघर्ष चल रहा है उसको एक रिजॉल्व करने के लिए, उस पर उपाय योजना निकालने के लिए ये क्वार्टेट काम कर रहा है। तो भारत ने कहा कि हम इस क्वार्टेट की जो प्रक्रिया है उसका समर्थन करते हैं, वो जो प्रयास कर रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं। भारत ने यह भी कहा कि जो संवाद है वो संवाद जल्द से जल्द दोनों राष्ट्रों में शुरू हो और संवाद से इस पर हल निकाला जाए। तो भारत ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि हम इजराइल का समर्थन नहीं करते या फिर हम सिर्फ पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं, बल्कि भारत के जो प्रतिनिधि है उनका हम स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने ऐसा कहा है कि वी कंडेम, हम आलोचना करते हैं किस चीज की? जो गाजा पट्टी से इजराइल पर अटैक हुए उसकी हम आलोचना करते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा इजराइल ने जो हमला किया वो जवाबी हमला था, इट्स एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन, ऐसा उन्होंने कहा है, उसे जवाबी हमला कहा है। तो उन्होंने कहीं पर भी इजराइल की आलोचना नहीं की है। तो हमें इसे समझना चाहिए कि जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं, जब हम 2 देशों के संबंधों को देखते हैं, भारत की भूमिका एक तरह से, जिसे हम सुवर्ण मध्य कहते हैं, वो निकालकर इस पूरे मसले को सुलझाया जाए, इस तरह की है। भारत कहीं पर भी इजराइल को समर्थन नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है। हमें ये बात सबसे पहले समझनी होगी, क्योंकि इस बात के ऊपर भारत के जो लिबरल्स है उन्हें बहुत खुशी हुई है,
क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारत में रहकर सेव गाजा के टी शर्ट पहनकर घूमते हैं या फिर सेव पैलेस्टीन के ये स्लोगन्स लगाते हुए घूमते हैं। इनको इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। पर भारत के लोगों की, भारत सरकार की यह भूमिका नहीं है। भारत सरकार का यह मानना है कि जो इजराइल के हक का है वो इजराइल को मिलना चाहिए, जो पैलेस्टीन के हक का है वो पैलेस्टीन को मिलना चाहिए। और उसी भूमिका को लेकर हमने यूनाइटेड नेशंस में अपनी भूमिका रखी है। और यही भूमिका पहली बार नहीं रखी है, इससे पहले भी भारत ने लगातार यही भूमिका ली है। तो इसके ऊपर जो लोगों को खुशी हो रही है, कई लोगों को तो यह भी खुशी हुई जब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने समर्थन करने वाले देशों को जब एक प्रकार थैंक्स कहा ट्विटर पे, तो उसमें उन्होंने भारत का झंडा नहीं डाला था। तो इसके ऊपर भी हमारे कई लिबरल्स जो है, सो कॉल्ड लिबरल्स, उन्हें खुशी हो गई कि अरे देखो देखो देखो, तुम लोग तो इजराइल की बड़ी तारीफें करते हो भारतीय लोग, पर ये तो आपको सादा थैंक्स भी नहीं कहते। पर क्योंकि भारत ने इस पर अभी अधिकृत भूमिका इजराइल के समर्थन में ओपनली कि हम सिर्फ इजराइल को समर्थन करते हैं, इस तरह से ली ही नहीं है। भारत की भूमिका बड़ी साफ है, जो जिसके हक का है वो उसे मिलना चाहिए। और हिंसा ये इस पर उत्तर नहीं हो सकता। और इसीलिए भारत ने गाजा पट्टी से शुरू हुई हिंसा का आलोचन किया है, उसकी निंदा की है। और इजराइल ने हिंसा नहीं की है, इजराइल ने जवाबी हमला किया है। ये भारत ने यूएन में ली हुई भूमिका है। तो हमें अगर ये सब चीजों पर भारत की भूमिका को समझना है तो सिर्फ जस्ट कॉज पैलेस्टीन या जस्ट पैलेस्टीन कॉज, इस अकेले या फिर इस 3 शब्दों को लेकर हम पूरे भारत की भूमिका का विश्लेषण नहीं कर सकते। कुछ मीडिया हाउसेस ने इसके ऊपर भी एक प्रकार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भारत का समर्थन पैलेस्टीन के साथ है। तो नहीं, भारत का समर्थन विश्व शांति के साथ है। भारत का समर्थन हर उस देश के साथ है। और भारत की यह भूमिका है कि जिस देश के हक का जो है उसे मिलना चाहिए। तो ये था दोस्तों इजराइल पैलेस्टीन पूरे मसले को लेकर जस्ट पैलेस्टीन कॉज, इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण। और ऐसे कई जानकारी वाले वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, पर इसके लिए आपको फॉलो करना होगा न्यूज डंका हिंदी का ये यूट्यूब चैनल। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज डंका। थैंक यू।